खबर अयोध्या से है। बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पर राम मंदिर में चंदे के कथित गबन मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया और नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों से भी पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी फुटेज के एक्सपर्ट को भी मंदिर परिसर में बुलाया गया है। अब तक 72 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। राम मंदिर कथित चढ़ावा गबन मामले में जांच जोरों पर है। जांच के चौथे दिन राम मंदिर ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को एसआईटी का समन मिला है। साथ ही चंपत राय और गोपाल राव से एसआईटी की पूछताछ की खबर है। एसआईटी अब 74 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और कैश काउंटिंग एजेंसी और अधिकारियों से पूछताछ के साथ बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। इस बीच पूरे प्रकरण में राजनीति भी जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंदिर ट्रस्ट के साथ प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। वहीं राजद सांसद सुधाकर सिंह ने नोटिस के जरिए ट्रस्ट से दान और खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा है। और भगवान राम का चंदा लूटा, जमीनों को लूटा। अब ये चढ़ावा की चोरी हो रही है, जो पूरे देश के हमारे धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत किया है आरएसएस। एसआईटी पूरी तरीके से आई है को भ्रमित करने के लिए। ये तत्काल इस एसआईटी का कोई अर्थ नहीं है। यह हाईकोर्ट की सिटिंग जैसे जांच कराई जाए, समयबद्ध जांच कराई जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता केवी शुक्ला जुड़ गए हैं। कि भी क्या कुछ वहां पर अभी हो रहा है, क्योंकि एसआईटी अब बताया जा रहा है कि 74 से ज्यादा लोगों से तो पूछताछ कर चुकी है। अब जो ट्रस्ट है उसमें जो तमाम लोग हैं उनके साथ भी पूछताछ होनी है। फिलहाल किस तरह का माहौल है और किस तरह से अभी वहां पर जांच इस पूरे जो गबन है उसको लेकर हो रही है? देखिए, जांच का चौथा दिन है और एसआईटी की टीम जो है राम मंदिर परिसर के अंदर है। जो वरिष्ठ सदस्य हैं अनिल मिश्रा, उनको सम्मन दिया गया था और वो देर रात अयोध्या पहुंच गए हैं। अनिल मिश्रा भी इस समय राम मंदिर परिसर में उनसे पूछताछ चल रही है। इसके साथ ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जांच के बीच अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो अधिकारियों की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही चंपत राय को उनके दौरे से दूर रखा गया है। जब रामलला का दर्शन करेंगे तो उस समय चंपत राय मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जांच के दायरे में है और जो व्यक्ति जांच के दायरे में है वो सीएम योगी के साथ में नहीं रहेगा, यह स्पष्ट आदेश दिया गया है। तो कुल मिला के जांच का जो दायरा हो धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई चक्र में चंपत राय से पूछताछ हुई है, जो उनके सहयोगी है टिन्नू यादव, उनसे भी कई चक्र में पूछताछ हुई है। तो मिला के एसआईटी लगातार जांच कर व्यक्ति गबड़ी का मामला सामने आया, जो विशेष संबंधी है, चाहे वो बैंक के अधिकारी है, कर्मचारी हो, चाहे मंदिर के सेवादार हो, चाहे कर्मचारी, सबसे लंबी पूछताछ हो रही है। सबका वीडियो बयान रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल स्टेटमेंट बैंक के हैं वो लिए गए हैं, जो जमा पर्ची है और जो बैंक में जमा कराए गए हैं और जो स्टेटमेंट है उसका मिलान किया जा रहा है। कहीं कोई चौधरी नहीं है। हालांकि जिस तरह से जांच चल रही है, जा रहा है कि जो साधु संत है या आम चालू है, आज जनता है, सबकी निगाहें जो है एसआईटी पर टिकी हुई है कि आखिर क्या गड़बड़ी हुई, कौन इसके जिम्मेदार है, कितनी रकम हो सकती है हेरफेर की। तो कुल मिला के 15 दिन के अंदर एसआईटी को रिपोर्ट देनी है। और इस बीच कल सीएम योगी अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर और भी जो है चर्चाएं तेज है कि क्या योगी एसआईटी के जो मेंबर्स है उनसे मुलाकात करके उसे अब तक की जो प्रगति है जानकारी लेंगे। हालांकि जिस तरह देखा जा रहा है, ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ मेंबर हैं, वो भी जो है जांच के दायरे में है। चाहे जो भी हो, चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, या फिर जो व्यवस्थापक है गोपाल राव, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई है। कुल मिला के सभी जांच के दायरे में है, सबसे पूछताछ हो रही है और अब निष्कर्ष निकालना होगा एसआईटी को कि आखिर गड़बड़ी कहाँ हुई, केवल अफवाह थी क्या वाकई में गड़बड़ी हुई है, कितनी वित्तीय हेराफेरी हुई है, जो चढ़ावे के आते थे, जो दान आते थे, उसमें किस तरह की हेराफेरी हुई, कौन कौन इसमें शामिल है, जो कर्मचारी हैं वो किस तरह से कैश में हेराफेरी किए। तो कुल मिला के अब जांच चल रही है, टीम अंदर है, आज चौथा दिन है और सभी बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है कि आखिर किस तरह से हेराफेरी, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, सनातन के धर्म का सवाल है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो भगवान रामलला को अर्पित करते हैं। ऐसे में उस पैसे का हेरफेर किया गया, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी सबकी बनती है और सबकी जांच की बनती है और सबको जवाब देना होगा। सबके वीडियो रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद अभी प्रारंभिक रिपोर्ट जो है एसआईटी को 1 हफ्ते में देनी है और अंतिम रिपोर्ट 15 दिन में देनी है। तो कुल मिला के एसआईटी की जांच के दायरा जेल में बढ़ता जा रहा है और अब सिर्फ कागजी बयान ही नहीं, सबके वीडियो बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव से कई चक्र में पूछताछ हुई है, क्योंकि वो गोल मोल जवाब दे रहे थे, अभी भी वो सही जवाब नहीं दिए। इसे एसआईटी की नजर में अभी भी वो संदेह के घेरे में है और लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि ये चंपत राय के बहुत करीबी थे, क्योंकि 1990 से ये जुड़े हुए थे इस मामले से, क्योंकि पहले
बताया जाता है कि ये टेम्पो चलाते थे, लेकिन बाद में ये चंपतराय के ड्राइवर हुए, सहयोगी हो गए और राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे थे। लेकिन जिस तरह से इनकी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, हालांकि उसको खंडन किया है कि वो प्रॉपर्टी इस राम मंदिर निर्माण के पहले की है, लेकिन अभी तक उनको जो है क्लीन चिट नहीं दी गई है, तो संदेह घेरे में है। तो कुल मिला के एसआईटी की जांच चल रही है। अब देखना ये होगा कि प्रारंभिक रिपोर्ट में क्या आता है और अंतिम रिपोर्ट में क्या आता है। रिपोर्ट का इंतजार रहेगा केवी, और ये इस चीज का भी इंतजार रहेगा कि ये जो गबन का मामला सामने आया है, इसमें क्या कुछ खुलासे पूछताछ के बाद और जांच के बाद होते हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर अब ट्रस्टी से भी पूछताछ होनी है। अब तक 74 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और एसआईटी गठित कर दी गई है। आज जांच का चौथा दिन है और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है। तो देखिए, बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। आज हमने आरजेडी एमपी श्री सुधाकर सिंह जी की तरफ से श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो अधिकारी हैं श्री चंपतराय जी, श्री नित्यानंद जी और अन्य ऑफिस बीरर को लीगल नोटिस भेजा, जिसमें हमने पिछले 5 साल के जो भी लेखे जोखे हैं, जो चढ़ावा है, उसको पब्लिक करने की डिमांड की है, जिससे लोगों का जो भविष्य, जो सवाल, जो फेथ है ट्रस्ट में, वो बना रहे, मंदिर में बना रहे, और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उस सवालों का जवाब दिया जाए। इस नोटिस को पब्लिक इंटरेस्ट में इशू किया गया है। अगर 3 दिन के भीतर जो है कोई जवाब नहीं आता है और इस तरीके इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो कानूनन जो है हम इस पे आगे की प्रक्रिया करेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।